नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धानं नमो आयर्याणम् नमो वैद्यायाणम् नमो लोये सवसाहुनम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमौगणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्द्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गल्यमाङ्गल्यं सर्वकल्याणिकारकम् प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। सर्वव्यापीकचेद्रूप स्वरूपाय परात्मने स्वोपलब्धिप्रसिद्धाय ज्ञानानन्दात्मने नमः। हम्म, जय हमारे दोपहरकालीन जिनेन्द्र। हमारे दोपहरकालीन स्वाध्याय का विषय चल रहा है श्री प्रवचन सारजी परमागम। श्री प्रवचन सारजी परमागम का स्वाध्याय हम सभी आचार्य अमृत चंद्र देव द्वारा रचित तात्पर्य वृत्ति तत्व प्रदीपिका तथा आचार्य जयसेन देव द्वारा रचित तात्पर्य वृत्ति टीका के आधार से कर रहे हैं। आचार्य जयसेन देव की तात्पर्य वृत्ति टीका में गाथा क्रमांक 89 नंबर की गाथा की चर्चा चल रही है। 206 नंबर का पेज आचार्य जयसेन देव की टीका में भाव चल रहा है कि नमस्कार करते हैं, अनंत भगवान को नमस्कार करते हैं जिन्होंने जैसा वस्तु का स्वरूप जाना वैसा का वैसा ही हमें बतलाया है, और उस मार्ग को जानकर पहचान कर उसका अनुभव कर कर हम भी अपने मोह आदि का भाव कर कर मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। ये भाव चल रहा है। 206 नंबर का पेज है। अब इसके अतिरिक्त 89 नंबर की गाथा पढ़ते हैं। दंसन शुद्धापुरी सा नाण पहाणा समग्रचर्यथा पूजा सत्कार रिहा दानस्य यहिते नमो तेंसी। जो जो पुरुष दर्शन शुद्ध ज्ञान प्रधान चारित्र पूर्ण है, सत्कार पूजा दान योग्य वे नमन हो को मेरा। आचार्य जयसेन देव कहते हैं, जो पुरुष अर्थात जो जीव जो आत्मा जो भव्य जन सम्यक दर्शन से शुद्ध हैं, ज्ञान में प्रधान हैं और परिपूर्ण चारित्र में स्थित हैं, अर्थात जो अरहंत हैं, वे ही पूजा सत्कार और दान के योग्य हैं, उन्हें नमस्कार हो। परंपरा से इसमें आचार्य उपाध्याय साधु भी गर्वित होते हैं और अरहंत की मुख्यता से ये बात कह रहे हैं कि जो पुरुष सम्यक दर्शन से शुद्ध है, ज्ञान में प्रधान है और परिपूर्ण चारित्र में स्थित है, वे ही पूजा सत्कार और दान के योग्य है, उन्हें मैं नमस्कार करता हूँ। टीका पढ़ते हैं। अब रत्नत्रय के आराधक पुरुष ही दान पूजा गुण प्रशंसा एवं नमस्कार के योग्य हैं, अन्य नहीं, ऐसा कहते हैं। सदुपयोग की चर्चा चल रही थी, मोह के अभाव की चर्चा चल रही थी, और आपने मोह के अभाव को बतलाया कि कद मार्ग बतलाया है, इसलिए मैं आपको नमस्कार करता हूँ, ऐसा आचार्य कुंद कुंद देव ने
गाथा नंबर 88 में कहा, 82 में कहा। जब 82 नंबर गाथा में आचार्य कुंती देव कहते हैं कि मैं सबको नमस्कार करता हूँ, क्योंकि सभी अरियंत उसी प्रकार के मार्ग को जानकर पहचान कर मोक्ष गए हैं। तत्पश्चात आचार्य जयसेंद्र उसी भाव को आगे ले जाते हुए एक गाथा और कह रहे हैं, 89 नंबर की गाथा है ना। वो कहना चाहते हैं कि निज शुद्धात्मा की रुचि रूप तात्पर्य वृत्ति। क्या तात्पर्य है इस बात को कहने का आचार्य जयसेंद्र का, कि निज शुद्धात्मा की रुचि रूप निश्चय सम्यक्त को साधने वाले। निश्चय सम्यक्त की साधना कैसे है? जिसमें निज आत्मा, अपने चैतन्य आत्मा की रुचि है। अपने चैतन्य आत्मा की रुचि से ही वो निश्चय रत्नत्रय की प्रभावना या आराधना प्रकट होती है। सम्यक्त को साधने वाले तीन मूर्ता आदि 25 दोषों से रहित, है ना। क्या कहना चाहते हैं? आपको वस्तु स्वरूप समझना है? बोले हाँ मुझे वस्तु स्वरूप समझना है। द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप समझना है? बोले हाँ द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप समझना है। तो जिन्होंने उस द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को समझकर अपने निज चैतन्य भाव को प्रकट किया है, पहले तुम्हें उनका अर्थात का या पंच परमेष्टियों का अनुसरण करना होगा। तुम पंच परमेष्टि भगवंतों का अनुसरण नहीं करोगे तो तुम्हें क्या समझ में नहीं आएगा? वस्तु स्वरूप समझ में नहीं आएगा। अनंतों के संदर्भ में, सिद्धों के संदर्भ में, पांच परमेष्टियों के संदर्भ में यदि तुम्हारी मान्यता में खोट रहेगा, उनका स्वरूप ठीक प्रकार से ज्ञात नहीं होगा, सच्चे देव शास्त्र गुरु की खबर नहीं होगी, तो सच्चे उपदेश को भी तुम प्राप्त कर नहीं पाओगे। पकड़ में ही बात। वो क्या कहना चाहते हैं कि जिन्होंने निज शुद्धात्मा की रुचि से निश्चय रत्नत्रय को साधक साधने वाला, जो तीन मूर्ता आदि 25 दोषों से रहित है, अर्थात कुदेव कुगुरु कुशास्त्र की मूर्ता से रहित है और अन्य 25 दोषों से रहित है, ऐसा तत्वार्थ श्रद्धान लक्षण वाले दर्शन से शुद्ध दर्शन शुद्ध है। समझ में बात? अर्थात श्रद्धान कैसे शुद्ध होता है, श्रद्धान कैसे निर्मल होता है, श्रद्धान सच्चा श्रद्धान कैसे प्रकट होता है, कि वो तीन मूर्ताओं से और 25 दोषों से तो रहित होता है और सच्चे देव शास्त्र गुरु का आराधक होता है और निज शुद्ध आत्मा की रुचि वाला होता है। ठीक है ना, ये उसका लक्षण है। उड़ीसा जीव, और वे जीव कैसे हैं? कि उपराग रहित स्व संवेदन ज्ञान को साधने वाले। कैसे हैं? उपराग रहित, अर्थात जो वीतरागी है, और वीतरागता के साथ साथ कैसे है कि वीतरागता का लक्षण क्या है? कि निज शुद्धात्मा का अनुभव उन्होंने प्रकट किया है, शुद्धोपयोग में लीन रहने वाले हैं। उपराग रहित स्व संवेदन राग ज्ञान का क्या को हुआ? साधने वाले। बोले ना, राग, उपराग का मतलब होता है राग की उपाधि से रहित, वीतराग चारित्र वाले हैं, सिंपल। ठीक है ना। स्व संवेदन ज्ञान को साधने वाले, वीतराग सर्वज्ञ द्वारा कहे गए परमागम का अभ्यास। सभी लोग ध्यान से समझना टीका को, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इसको ज्यादा टिपिकल ना करूँ। मैं चाहता हूँ कि इसमें जितना साधारण भाव आचार्य देव हमसे कहना चाहते हैं, उतने ही साधारण तरीके से हमें वो बात समझ में आ जाए, है ना। बिल्कुल साधारण तरीके से वो हमसे कहना चाहते हैं, 8 वर्ष के बच्चे की भी समझ में आए, ऐसी बात कहना चाहते हैं। समझ में बात नहीं? समझ में है ना। क्या कहना चाहते हैं? वे कहना चाहते हैं कि राग रहित, उपराग रहित, राग की उपाधि से रहित, अर्थात मोह राग द्वेष से रहित। तो मोह राग द्वेष से रहित और कैसा? स्व संवेदन ज्ञान को साधने वाले, यानी कि जो निज शुद्ध आत्मा का अनुभव करते हैं, शुद्धोपयोग का अनुभव करते हैं, स्व संचेतन करते हैं, अपने आत्मा का अनुभव करते हैं, करने वाले। वीतराग सर्वज्ञ द्वारा, किसके द्वारा? जैसा भगवान के द्वारा कहा गया है, वीतरागियों के द्वारा कहा गया है, वीतराग सर्वज्ञ द्वारा केवली बड़िनम, जो केवली भगवान के द्वारा कहा गया है। समझ नहीं बच्चे, समझ में आई? गणधरों को भी प्राप्त कहाँ से हुआ? हम्म? अंग चुनी केवली रच भगवान ज्ञान में, से। है ना। अंग चुनी रचे ज्ञान मही, तो जिनवर वाणी शिव सुखदानी, है ना। तो क्या कहते हैं? वीत राग सर्वज्ञ द्वारा कहे गए
अर्थात बतलाए गए परमागम का अभ्यास क्या करते हैं? परमागम का अभ्यास। कौन से परमागम का अभ्यास? भगवान के द्वारा बतलाए गए परमागम का अभ्यास लक्षण वाले ज्ञान से प्रधान। उनका ज्ञान का लक्षण की प्रधानता क्या है? उनके क्षयोक्षम ज्ञान के लक्षण की प्रधानता क्या है? उनको जो ज्ञान प्रकट है उस ज्ञान प्रकट ज्ञान की प्रधानता क्या है? कि जो वो वीतराग भगवान के द्वारा बतलाया गया आगम है, उस आगम के अभ्यास से जिनका ज्ञान पुष्ट हुआ है, अथवा जो अपने ज्ञान को निरंतर उस आगम के अभ्यास में लगाए रहते हैं, कौन? कौन? वो जो स्वसंवेदन प्रकट कर चुके हैं, वो जो सम्यक दर्शन के धारी है, वो जो छठे सातवें गुण स्थान में झूलने वाले हैं, वो क्या कहा? अब तो मैं आत्मानुभव प्रकट हो या क्षण क्षण में अनुभूति प्रकट होती है। अब आगम की क्या आवश्यकता है? अब आगम के चिंतन की क्या आवश्यकता है? आत्मा के सिवा और किसकी चिंता करनी और किसका चिंतन करना? एक आत्मा हूँ, एक आत्मा हूँ, बस आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, बस। और कहीं उपयोग लगाने की आवश्यकता क्या है? आत्मा का अनुभव करते हैं और जिनका ज्ञान परमागम के स्वाध्याय से पुष्ट होता है। कैसा है वो परमागम? केवलियों के द्वारा बतलाया गया है। कोई ज्ञान से विशेष जान लिया गया है ऐसा नहीं। अपनी अनुभूति से उसको पुष्ट किया है, मैंने विशेष जान जानकर उसमें कोई अमेंडमेंट किया है ऐसा नहीं। कुछ नया जोड़ा है ऐसा नहीं। क्या कहा? मैंने अपने अनुभव से उसके अंदर कुछ नई उपलब्धि पाई है ऐसा नहीं। कैसा? वो जो केवलियों के द्वारा कहा गया है। आती है बात समझ में? नहीं आती है? अब आचार्य कुंद कुंद देव तो नए ग्रंथ की रचना कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? और आचार्य जयसेन तो उस पर नई टीका लिख रहे हैं। आचार्य अमरचंद्र देव तो उस पर नई टीका कर रहे हैं। क्यों? क्या जो आचार्य कुंद कुंद देव का कहा गया है वो केवलियों द्वारा कहा गया है? और आचार्य जयसेन देव जो कह रहे हैं वो आचार्य जयसेन देव द्वारा नहीं कहा गया? अपनी उपलब्धि से नहीं कह रहे, अपने अनुमान अपने ज्ञान से नहीं कह रहे, अपने अनुभव से नहीं कह रहे, वो जो परंपरा से प्राप्त हुआ है वही कह रहे हैं। कुछ अलग, कुछ नया, कुछ डिफरेंट वो कह नहीं रहे हैं। क्या कह रहे हैं वो? क्या कह रहे हैं? कि हमारे गुरु ने ग्रंथ की रचना की है, उसमें अपने उपयोग को लगाओ। और कुछ पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है, हम एक ग्रंथ दे रहे हैं आपको, उसमें लगाओ आप अपना उपयोग। ऐसे कह रहे हैं ना? है? परमागम केवली के द्वारा कहा गया वो जो परमागम है, पकड़ में ही बात? नहीं पकड़ में? अन्य विद्वानों के द्वारा कहा गया परमागम नहीं है। अन्य विद्वानों के द्वारा कही गई जिनवाणी जिनवाणी नहीं है। कि यदि परमागम की परंपरा से, उस धारा से मिलती है तो है, और उस धारा से कुछ विपरीत भाव वाली है तो नहीं है। वो जो परमागम की परंपरा चली आ रही है उसी धारा को पुष्ट करती है तो वह भी जिनवाणी है। यदि उस धारा को पुष्ट नहीं करती है तो जिनवाणी नहीं है। क्योंकि लोक में विद्वत जन भी आगम से विरुद्ध विपरीत अन्य कोई भाव प्रस्तुत करते नहीं है। तो क्या करते हैं? मात्र भाषा वचनिका करते हैं। मतलब कि आचार्य कुंद कुंद देव ने जिसे सूत्र में कहा, उसे ही भाव मात्र को और अन्य सरल शब्दों में आचार्य अमृतचंद्र देव या आचार्य जयसेन देव ने कहा। कुछ नया नहीं कहा, कुछ अपने आप से जोड़कर नहीं कहा, कुछ धारा से हटकर नहीं कहा। पकड़ में ही बात? नहीं पकड़ में? इसीलिए तो मान्य है। और धारा से हटकर कहे तो तो मान्य नहीं है। और आपको एक बात बताता हूँ, आचार्य जयसेन देव जिन नयों का प्रयोग कर रहे हैं और आचार्य अमृतचंद्र देव जिन सिद्धांतों के द्वारा आचार्य कुंदकुंद देव की गाथाओं को समझा रहे हैं, वे सभी के सभी सिद्धांत और वे सभी के सभी नए कहाँ हैं? आगम में जो के त्यों उपलब्ध है। क्या कहा? पकड़ में आई बात? नहीं पकड़? पर आगम माने
वो जो षटखंडागम है, वो जो षटखंडागम की अन्य टीकाएं हैं, उन आगमों में, उन षटखंडागम में धवल, जयधवल, महाधवल, गोमटसार आदि की जो टीकाएं हैं, जो कृतियां हैं, जो मूलाचार्य द्वारा लिखी गई हैं, उन आचार्यों के द्वारा लिखी गई उस आगम की परिपाटी में इन अध्यात्म ग्रंथों की जो टीकाएं हैं, इन उन टीकाओं में जिन नए और जिन सिद्धांतों का प्रयोग किया गया है, जिनके प्रयोग से इन आगम की या यूं कहो अध्यात्म की टीकाओं को पुष्ट किया गया है, उस सभी के सभी सिद्धांत कोई नवीन बनाए गए हैं ऐसा नहीं है, वे नए कोई नए बनाए गए हैं ऐसा नहीं है। वस्तु का वो स्वरूप ज्यों का त्यों, ऐसा का ही ऐसा, षटखंडागम धौला आदि जैसे ग्रंथों में संरक्षित है। और वहां उसका हवाला देकर कहते हैं कि आगम में ऐसा कहा है, उसका यह तात्पर्य है, इस नए के आधार से यह तात्पर्य, इस नए के आधार से यह तात्पर्य। हम कुछ कह रहे हैं, ऐसा नहीं है। कैसा कह रहे हैं, फिर से पढ़ के बतलाता हूँ। देखो क्या कहा, सभी लोग ध्यान से समझना, अपनी बुद्धि पुष्ट करना उससे। वे कहते हैं वीतराग सर्वज्ञ द्वारा, ठीक है ना, कहे गए, भगवान के द्वारा कहे गए परमागम का अभ्यास, परमागम का अभ्यास कौन कर रहा है ये अभ्यास? वो जो स्वयं संवेदन प्रकट करने वाले साधने वाले जीव हैं, वे कर रहे हैं अभ्यास। हमें अभ्यास की आवश्यकता है या नहीं? हमें तो सब पता है। क्यों? हमें तो सब मालूम है, हमें अभ्यास की जरूरत थोड़ी है। हम तो प्रभु हैं बस। क्या कहते हैं? परमागम का अभ्यास लक्षण वाले ज्ञान से प्रधान, जिनके ज्ञान की प्रधानता कैसी है? आगम का अभ्यास करके जिनका ज्ञान पुष्ट हुआ है, उनके ज्ञान की मुख्यता कैसी है, प्रधानता कैसी, किस प्रकार का ज्ञान उन्हें वर्त रहा है? वो जो आगम के अभ्यास से पुष्ट हुआ है, प्रकट हुआ है। ज्ञान में समर्थ, ज्ञान में प्रौढ़, प्रौढ़ माने जिन्होंने अभ्यास से उस संवेदन को प्रकट किया, साधन साधा है। आगम में बतलाए गए उस वस्तु स्वरूप को मात्र पढ़ा नहीं है, उस वस्तु स्वरूप से अपने श्रद्धा का मिलान किया है। और जिन्हें उस वस्तु स्वरूप को समझते 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 बहुत काल व्यतीत हो गया है, जिन्होंने अपने जीवन का बहुत काल मात्र उस आगम के अभ्यास में लगाया है, तो ज्ञान क्या हो गया? प्रौढ़ हो गया। पकड़ में ही बात, जिन्होंने अपने ज्ञान का, अपने उपयोग का बहुत अधिक समय कहाँ लगाया है? उस आगम के अभ्यास में लगाया है, तो क्या हो गया? उनका ज्ञान प्रौढ़ हो गया। एक प्रौढ़ ज्ञान प्रधान है। और वे जीव कैसे हैं? शुद्धोपयोग आत्मा का अनुभव करने वाले लक्षणों का जीव का लक्षण कैसा है? कि उनका ज्ञान आगम के अभ्यास से प्रौढ़ हुआ है, निज स्वयं संवेदन को प्राप्त करने वाले हैं। वो आगम का लक्षण कैसा है? कि वो आगम का लक्षण केवली बड़िदन, केवलियों के द्वारा कहा गया है। और क्या लक्षण है? कि 25 दोष रहित, तीन मूर्ता रहित स्वयं संवेदन से प्रकट हुआ है, ऐसा उस जीव का लक्षण है। और कैसे है? विकार और चंचलता रहित, अर्थात मोह राग द्वेष की तो के विकार नहीं है, विकार और उपयोग बहुत अस्थिर भाव वाला नहीं है, चंचल नहीं है, बहुत अधिक बाहर रुकता नहीं है, बहुत बहुत अधिक देर तक बहिर्मुखी वे रहते नहीं है। तो क्या नहीं है? चंचल नहीं है। और विकार नहीं है, अर्थात जो मोह राग और द्वेष, जिनके उपयोग की मुख्यता मोह राग द्वेष भाव वाली नहीं है। तो विकार और चंचलता रहित आत्मानुभूति लक्षण वाले, कैसा लक्षण उनका? वह स्वयं संवेदन कहा, स्वयं संवेदन ज्ञान, और यहाँ नीचे आत्मानुभूति लक्षण। कोई अंतर है क्या दोनों में? अंतर कुछ नहीं, अंतर कुछ नहीं। समझ नहीं बात? लक्षण तो नहीं बदलने वाला, लक्षण तो वही रहने वाला है। आत्मानुभूति लक्षण वाले निश्चय चारित्र से समग्र, अर्थात जो उपयोग की स्थिरता पूर्वक प्रकट किया गया चारित्र है, चार कषाय चौकड़ी के अभाव रूप जो चारित्र है, संजनन की मंदता का जो चारित्र है, ये युगो शुद्ध उपयोग की स्थिरता का जो चारित्र है, निर्दोष जो चारित्र है, 28 मूल गुण आदि का पालन निर्दोष है, ऐसा है ना। करणान योग से कहो तो 28 मूल गुण आदि पालन कैसा है? निर्दोष है। करणान योग से कहो तो तीन कषाय चौकड़ी का अभाव
और संजलन की मंदता है। और अध्यात्म से कहो तो जिसमें शुद्धोपयोग की मुख्यता है ना। आत्मानुभूति लक्षण वाले निश्चय चारित्र से समग्र, समग्र माने प्रबुद्ध, जुड़े हुए, उपयुक्त, समग्र, जिनका उपयोग एक शुद्धोपयोग से ही जुड़ा हुआ है। नान दंसन समग्र, एकत्व भाव को लिए हुए, आत्मा के एकत्व से जुड़े हुए, दर्शन ज्ञान चारित्र की प्रचुरता, समग्रता जिन्हें प्रकट हुई है, ऐसे वे चारित्रवान हैं, परिपूर्ण समग्र चारित्रवान हैं। ऐसे वे जो मुनिराज हैं अथवा जो अरिहंत हैं, पूजा सत्कार अर्थात द्रव्य व भाव रूप पूजा, द्रव्य रूप व भाव रूप पूजा का मतलब क्या हुआ? द्रव्य यानी कि वचन और काय, मन वचन काय से समझो तो उसको द्रव्य पूजा कहते हैं, ठीक है ना। और उनके द्वारा बतलाए गए उपदेश पूर्वक अपने चित्त में जो कषाय का अभाव हो रहा है, उसका नाम है भाव पूजा। द्रव्य पूजा का मतलब है मन वचन काय से उनका जो हम आदर कर रहे हैं, सत्कार कर रहे हैं, ठीक है ना। द्रव्य भी कब है? जब मन वचन काय तीनों लगे हैं तो द्रव्य है। काया काया लगी है तो द्रव्य नहीं है। वचन वचन लगा है तो द्रव्य नहीं है। या मात्र मन मन लगा है तो भी द्रव्य नहीं है। द्रव्य में मन भी लगा है, वचन भी लगा है, काय भी लगी है, मन वचन काय। और भाव क्या है? कि वो जिससे जुड़े हैं उनके द्वारा बतलाए गए वस्तु स्वरूप को ग्रहण करके अंतरंग में जितना जितना निकषाय परिणाम वर्त रहा है, जितना जितना कषाय का अभाव वर्त रहा है, वो भाव है। द्रव्य व भाव रूप पूजा व गुण प्रशंसा रूप सत्कार उन दोनों के योग्य हैं, अर्थात वे मन वचन काय से उपयोग पूर्वक, समग्रता पूर्वक, एकाग्रता पूर्वक गुण की प्रशंसा करने भी योग्य हैं, वे प्रशंसनीय हैं, वे पूजनीय हैं, वे आदरणीय हैं। वे मुनिराज आदरणीय है, पूजनीय है और प्रशंसनीय है। और स्पष्ट रूप से दान के योग्य हैं, इसमें कोई बाधा नहीं है, इसमें कोई शंका करने वाली बात नहीं है कि हम उन्हें दान दें या नहीं दें। स्पष्टता है वे ही दान देने योग्य हैं, ऐसे वे मुनिराज ही दान देने योग्य हैं। ध्यान से समझना, अभी तो शुद्धोपयोगियों का लक्षण बतला रही है। शुद्धोपयोगियों का लक्षण कैसा बतलाया? 3 मूर्ता रहित, 25 दोष रहित, निर्दोष 28 गुणों का पालन करने वाले, 3 कषाय चौकड़ी का अभाव रहने वाले, संजरण की मंदता वाले, निरंतर शुद्धोपयोग में बरतने वाले, और जिनका ज्ञान परमागम के आधार से प्रबुद्ध हुआ है। जिनके ज्ञान का लक्षण कैसा है? कि सदैव परमागम भाव से ही वर्तता है, मतलब उनके ज्ञान में कैसा है? उनका क्षेम ज्ञान वो परमागम की धारा वाला है। और वो परमागम कैसा है? वो जो केवलियों के द्वारा कहा गया है, अपने मन से कोई कल्पित बना लिया गया है ऐसा नहीं, अपने मन से कोई कल्पित कह दिया गया है ऐसा नहीं, वो जो केवलियों के द्वारा कहा गया है, ऐसे उनके ज्ञान का लक्षण है ना। और वे कैसे हैं? ऐसे वे मुनिराज, ऐसे वे चारित्रवान, पूजनीय है, वंदनीय है, आदरणीय है और स्पष्टतः दान देने के योग्य हैं। वे पहले कहे हुए रत्नत्रय के आधारभूत जीव, मैंने जो हम ऊपर रत्नत्रय का लक्षण बतलाते आ रहे हैं, दर्शन ज्ञान चारित्र आदि का लक्षण बतलाते आ रहे हैं, वे पहले कहे हुए रत्नत्रय के आधारभूत जीव, उन्हें नमस्कार हो, मैं उन्हें नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार वे ही नमस्कार योग्य हैं। ऐसे वे अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय ही साधु ही नमस्कार करने योग्य हैं। इस प्रकार आप्त स्वरूप के विषय के मूर्ता का, इसका सबसे पहले क्या करा? 89 नंबर की गाथा में अरिहंत के संदर्भ में अथवा पूजनीय के संदर्भ में अथवा आदरणीय के संदर्भ में जो मूर्ता है, अर्थात जो विपरीत परिणाम है, विपरीत श्रद्धान है, विपरीत भाव है, उसका निवारण करने के लिए 7 गाथाओं द्वारा द्वितीय ज्ञान कंडिका पूर्ण हुई। ये जो 7 गाथाएं कही ना, जो जान आदि अनंतम आदि आदि भाव कहे, तो इन गाथाओं के द्वारा क्या करा? इन गाथाओं के द्वारा भगवान के संदर्भ में मूर्ताओं का निराकरण किया कि पूजनीय कौन है, आदरणीय कौन है, अनुसरण करनीय कौन है,
क्योंकि उनका अनुसरण किए बिना तत्व समझ में आने वाला नहीं है। इस प्रकार आप्त स्वरूप के विषय के मूर्ता का निवारण करने के लिए सात गाथाओं द्वारा दूसरी ज्ञान कंडिका पूर्ण हुई, यानी दूसरी ज्ञान के समूह का भाव पूरा किया। अब तत्व प्रदीपिका में गाथा नंबर 83 आती है, 82 के बाद 83। तात्पर्य वृत्ति में 89 89 नंबर की गाथा थी, और यहाँ पे 83 नंबर की गाथा आती है। 83 नंबर की गाथा पेज नंबर 207। अब शुद्धात्म लाभ के परिपंथी, परिपंथी पंथ माने मार्ग, परि माने संपूर्ण मार्ग, परिपंथी माने कंप्लीट मार्ग, पूरा मार्ग, संपूर्ण मार्ग। अब शुद्धात्म लाभ के परिपंथी मार्ग में लुटने वाला शत्रु कौन है? मोह है। तो मोह का स्वभाव और उसके प्रकारों को व्यक्त करते हैं। जो शुद्धात्मा के लाभ को प्रकट प्राप्त कराने वाला मार्ग है, उस मार्ग का जो लुटेरा है वो कौन है? वो मोह है। तो उस मोह का स्वभाव और उसके प्रकारों को व्यक्त करते हैं। अब 83 नंबर की गाथा से मोह के स्वरूप की चर्चा प्रारंभ होती है। जिस मोह का अभाव करके शुद्ध उपयोग प्रकट करना है, जिस मोह के अभाव पूर्वक हमें केवल ज्ञान प्रकट होना है, आत्मानुभूति प्रकट होनी है, संसार का अभाव प्रकट होना है, उस मोह का लक्षण क्या है, उस मोह का स्वरूप क्या है, कैसा है वह मोह, कितने प्रकार का है, तो उसके प्रकार उसके स्वरूप की चर्चा ये 83 नंबर की गाथा से करते हैं। ठीक है ना? और क्या है, सबसे पहले मोह का लक्षण क्या बतलाया कि शुद्धात्म लाभ के परिपंथी, अर्थात शुद्धात्मा के प्राप्ति के मार्ग का जो लुटेरा है, परिपूर्ण मार्ग का जो लुटेरा है, वो जो मोह है, उस मोह के हम स्वभाव और प्रकार, ठीक, उसकी चर्चा यहाँ पर करते हैं। तो 83 नंबर की गाथा में क्या बतलाने वाले हैं? दर्शन मोह और चारित्र मोह के भेद बतलाने वाले हैं। मोह किसको कहना, उसका क्या लक्षण है, ये बतलाने वाले हैं, है ना, स्वभाव और उसके प्रकार। तो मोह दो प्रकार का होता है ना, दर्शन मोह और चारित्र मोह। और उसका स्वभाव कैसा होता है? बंध उसका स्वभाव है, आश्रम उसका स्वभाव है, संसार उसका स्वभाव है। तो उसकी चर्चा यहाँ पर करेंगे। सिंपल, कोई मुश्किल तो नहीं ना? तो क्या कहते हैं, 207 नंबर पेज, 83 नंबर की गाथा। दव्वादियेषु मूढो भावो जीवस्य हवदिमूर्ति उपदीदेणुच्छनन पप्पारागम वधो संवाद। आचार्य देव कहते हैं, 208 नंबर का पेज, द्रव्यादिक में मूढ़ भाव हो। द्रव्यादिक माने द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप में, अथवा छह द्रव्यों के स्वरूप में। ठीक है ना, जो छह द्रव्य उसमें गर्भित है, और तत्ववादी भाव भी वो द्रव्य के भीतर ही गर्भित होते हैं। ठीक, क्या कहते हैं? द्रव्यादिक में मूढ़ भाव हो, जीवों को यह मोह कहो। मोह किसे कहते हैं? पहली लाइन में मोह किसको कहा? द्रव्य गुण पर्याय के संदर्भ में जो आपको विपरीत मान्यता है, द्रव्य गुण पर्याय के संदर्भ में जो आपको सच्ची खबर नहीं है, आपके ज्ञान में उनके स्वरूप का सही सही, आपका ज्ञान सही सही उनके स्वरूप को ज्ञात नहीं है ना, उसको क्या कहते हैं? उसे जीवों का मोह कहते हैं। मोह और क्या है, और किसका नाम है मोह? मोह दूर करना है, करना है या नहीं करना है? कि हाँ करना है। तो क्या दूर करना? कि भैया हम उनकी तरफ नहीं देखेंगे, उनसे दोस्ती नहीं करेंगे, उनसे बात नहीं करेंगे, वहां अपना उपयोग नहीं ले जाएंगे, तुम्हारा मोह दूर हो जाएगा। बोले ना, द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को भली प्रकार से नहीं समझना, ये है उस मोह का लक्षण। तुम्हें मोह दूर करने के लिए द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को भली प्रकार से समझना होगा। और वो द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप कहाँ है? आगम में है। आगम किसके द्वारा कहा गया है? केवली के द्वारा कहा गया है। पकड़ में बात नहीं? पकड़ में, द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को समझना है या नहीं समझना है?
द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को समझकर ही तुम्हें केवली समझ में आएंगे, अरंत समझ में आएंगे, और द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को समझकर ही तुम्हें आत्मा समझ में आएगा। और जिन्हें केवली और आत्मा समझ में आता है उनके साथ क्या होता है? मोह है खलु जादी तस्य लयम, उनके मोह का अभाव होता है। यही है ना गाथा। तो क्या कहा इन्होंने यहाँ पर भी? द्रव्यादिक में मूढ़ भाव हो, जीवों को यह मोह कहो, इसी मोह के वश हो प्राणी, राग द्वेष कर क्षोभित हो। तो पहली नंबर की लाइन में तो क्या? दर्शन मोह। और उसी दर्शन मोह के कारण ही इस जीव को राग द्वेष आदि परिणाम होते हैं, ऐसा क्या? अज्ञानता के कारण ही राग द्वेष उत्पन्न होते हैं, अज्ञान ना हो तो राग द्वेष भी होते नहीं, ऐसा कहते हैं। तो 83 नंबर की गाथा में कहते हैं कि जीव के द्रव्य आदि अर्थात द्रव्य गुण पर्याय संबंधी मूढ़ भाव अर्थात अज्ञान भाव, विपरीत मान्यता, सही खबर नहीं होना, वह मोह है। द्रव्य गुण पर्याय की मूर्ता क्या है? क्या है? मोह है। बोलो ना। हाँ, ये तो दोपहर का समय, सो जाओगे। समझे या नहीं समझे? द्रव्य गुण पर्याय के संदर्भ में जो मूर्ता है, ये बात आपको ध्यान में आनी चाहिए, नोटिस होनी चाहिए। क्या करना है आपको? बोलो, मोह दूर करने के लिए क्या करना है? द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को सही सही समझना है, एक प्रकार से समझना है। कब तक समझना है? जब तक समझ में नहीं आए तब तक समझना है। समझ में आ जाने पर क्या होता है? मोह का अभाव होता है, सिंपल। क्योंकि मोह का लक्षण ही है दर्शन, द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप की विपरीत मान्यता, उसी का नाम मोह है ना। और अगर द्रव्य गुण पर्याय सही प्रकार से समझ में आ जावे तो क्या होता है? तो मोह टूटता है, उसका अभाव होता है ना। तो क्या कहते हैं? वह मोह है, उससे आच्छादित वर्धता हुआ जीव, अर्थात उस मोह से वशीभूत होता हुआ वह जीव, उस अज्ञान के साथ परिणमित होता हुआ यह जीव कैसा है? राग तथा द्वेष को प्राप्त करके दुखी होता है, शुद्ध होता है। शुद्ध होता है अर्थात दुखी होता है। ठीक। अब आचार्य अमृत चंद्र देव गाथा नंबर 83 पर तत्व प्रदीपिका नामक टीका करते हैं। और वे कहते हैं, पेज नंबर 208, वे कहते हैं, धतूरा खाए हुए मनुष्य की भांति। ठीक है ना। जो धतूरा है ना, उसका नशा सबसे ज्यादा तीव्र होता है। भांग से भी ज्यादा, शराब से भी ज्यादा जो नशा होता है वो धतूरे का होता है। धतूरे का नशा सर्वाधिक तीव्र होता है। तो वो कहते हैं कि धतूरा खाए हुए मनुष्य की भांति। धतूरा खाए हुए मनुष्य की हालत कैसी है? बिल्कुल कुछ सुध बुध नहीं है उसे, बिल्कुल एकदम पागल भी उसके आगे समझदार हो, ये समझो ऐसी स्थिति है धतूरा खाए मनुष्य। कोई सुध बुध नहीं। कब क्या कर जाए, क्या बोल जाए, क्या हरकत कर जाए, उसे कुछ खबर नहीं। वो क्या कर रहा है उसे पता ही नहीं, कि वो क्या कर रहा है ना। धतूरा खाए हुए मनुष्य की भांति जीव के जो पूर्व वर्णित द्रव्य गुण पर्याय है, अर्थात पिछले अन्य गाथाओं में हम जो द्रव्य गुण पर्यायों का स्वरूप समझाते आ रहे हैं, बतलाते आ रहे हैं, कहते आ रहे हैं, इस द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को आने वाली गाथाओं में और विस्तार से कहेंगे, और विस्तार से समझाएंगे, और भली प्रकार से समझाएंगे। क्यों समझाएंगे? आपने पहले भी द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप कहा, और आगे भी आप कहोगे। क्यों कहोगे? क्योंकि इसी ही की अज्ञानता के कारण जीव मोही है, और उस मोह से ये जीव शुद्ध यानी कि दुखी है। तो हमें दुख का निवारण करने के लिए क्या करना है? मोह दूर करना है। और मोह का अभाव करने के लिए द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को समझना है। और उस द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को इसीलिए हम पहले भी कह चुके हैं, विस्तार से आगे भी कहेंगे। वो द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप कैसा है? केवली भड़िदम। जैसा केवली भगवान ने कहा है वैसा ही कहेंगे, अपने मन से कुछ अन्य कहेंगे नहीं। और आपको भी, आपकी जिम्मेदारी है क्या? जैसा भगवान ने कहा है वैसा ही समझना, अन्य नहीं समझना। अन्य समझने पर मूढ़ता मिटती नहीं, मोह दूर होता नहीं। आई बस में। तो क्या कहते हैं?
जीवों के जो जीव का हमने द्रव्य गुण पर्याय वर्णित किया है, पहले वर्णित किया है, उनमें होने वाला, उस द्रव्य गुण पर्याय के संदर्भ में होने वाला तत्व अप्रतिपत्ति लक्षण, अर्थात जो उसका वास्तविक लक्षण नहीं है, जो उस तत्व का प्रतिपादक नहीं है। सिंपल। अप्रतिपत्ति लक्षण मतलब क्या? जो उस द्रव्य का भाव है, द्रव्य के भाव को तत्व कहते हैं, और वह जो उसका वास्तविक भाव नहीं है, उसका वास्तविक लक्षण नहीं है, अप्रतिपत्ति लक्षण, जो उस तत्व का, उस द्रव्य का सही सही लक्षण नहीं है, जो उस द्रव्य का, उस तत्व का सही सही भाव नहीं है, मूल भाव वास्तव में मोह है, अर्थात उसका जो विपरीत भाव तुमने ग्रहण किया है, उसकी जो तुम्हें राइट, सही, सम्यक रैशनल नॉलेज नहीं है, वास्तव में वही तुम्हारी मूर्ता है, वास्तव में वही तुम्हारा मोह है। इस गाथा में, 83 नंबर की गाथा में, मोह के अभाव के स्वरूप की चर्चा प्रारंभ करते हुए मोह के लक्षण में सबसे पहला लक्षण क्या समझाया? द्रव्य गुण पर्याय का सही सही ज्ञात नहीं होना। क्या है तुम्हारी मूर्ता? तुम्हें सही तत्वों की सखबर नहीं, द्रव्य गुण पर्याय का सही स्वरूप पता नहीं, उसका सही लक्षण, उसका सही ज्ञान प्राप्त नहीं है। यही मूर्ता है, वास्तव में यही मोह है। क्या समझे? आत्मा जानना है, अनुभव करना है कि हाँ, बोले द्रव्य गुण पर्याय की स्वरूप को सही सही समझो, सही सही ध्यान से समझना। एक एक गाथा आने वाली अन्य गाथाओं से गुथी हुई है। समझे या नहीं समझे? एक को भी छोड़ोगे तो अन्य में क्या कह रहे हैं वो बात समझ में नहीं आएगी, है ना? कहाँ से स्टेप करके ले जा रहे हैं आपको, स्टेप बाय स्टेप, कि द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को सही सही समझना, गड़बड़ मत करना। गड़बड़ कर दोगे तो क्या, वही तुम्हारा मुंह है, वही तुम्हारी मूर्ता है, और वो द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप उन्हें आगे समझाना है, और प्रेरणा भी करनी है कि द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को समझने के लिए क्या करूं। कोई उपाय तो बतलाओ, कौन बतलाएगा मुझे? बोलेंगे स्वाध्याय करो, स्वाध्याय करो। क्यों? वो जिन्हें शुद्धात्मा प्राप्त हो गया है, उनके ज्ञान की प्रौढ़ता भी क्या है? केवलियों के द्वारा कहा गया परमागम, उस परमागम में जिनका ज्ञान प्रबुद्ध हुआ है। अनुभूति से प्रबुद्ध नहीं किया उन्होंने, उल्टा नहीं पकड़ना, छल ग्रहण मत करना है। अनुभूति से तो सादा है ही, अनुभव तो मुख्य है ही, अनुभव तो मूल है ही, लेकिन उसकी प्रबुद्धता का लक्षण अनुभूति नहीं कहा, ज्ञान की प्रबुद्धता का लक्षण क्या नहीं कहा? अनुभव नहीं कहा। ज्ञान की प्रबुद्धता का लक्षण परमागम का स्वाध्याय का, कहा ना, इससे पिछले वाली गाथा में, 89 नंबर की गाथा में कहा ना, टीका में। स्वाध्याय करने क्यों के कहा? बाद अनुभूति हुई है। स्वाध्याय करने के बाद हाँ, अनुभव हुआ है। अनुभूत पर प्रकट हुआ, क्योंकि वो अनुभूति प्रकट ही तब होगी जब द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप सही सही समझ में आएगा, सही राइट समझ में आएगा। अगर सही समझ में नहीं आएगा तो वो स्वयं संवेदनात्मक उपलब्धि वो प्रकट नहीं होगी। पकड़ में ही नहीं, बात पकड़ में। और वो द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप भी कैसा? कल्पित नहीं, कल्पित नहीं, भगवान के द्वारा कहा गया, है ना? तो देखो यहाँ पे क्या कहा, वह उसका वास्तव में मुंह है, उस मुंह से, यानी कि वस्तु ज्ञान के की स्वरूप को बने प्रबुद्धता, प्रकार से। हाँ, ज्ञान की जो प्रबुद्धता आई है वो मतलब रिद्धि आदि, मतलब ज्ञान का खिलना, ऐसे ले सकते हैं। रिद्धि आदि की तो कोई बात ही नहीं है, अर्थात जिनका ज्ञान परिमार्जित हुआ है, जिस ज्ञान में मोह दूर हो गया है, जो ज्ञान राग द्वेष से हट गया है, जो ज्ञान अपने ही उपयोग में निरंतर लगे रहने के प्रयासरत रहता है तथा शुद्धोपयोग में वर्तता है, वो उसकी वो प्रबुद्धता ज्ञान है। की प्रबुद्धता का है। हाँ, वो प्रबुद्धता है, मैंने ज्ञान को जो कार्य करना चाहिए। देखो, प्रबुद्ध किसको कहते हैं? जो अपने काम से काम रखता है उसको प्रबुद्ध कहते हैं, सिंपल। लोक में प्रबुद्ध और क्या है? तो ज्यादा उछल कूद ना करता हो, फालतू के काम ना करता हो, यहाँ वहां उपयोग ना ले जाता हो, जितना उसका कार्य है अपने उस कार्य को परिपूर्ण तरीके से करता हो, उसको प्रबुद्ध कहते हैं। तो उनके उपयोगी की प्रबुद्धता क्या है? बोले स्वरूप की स्थिरता। और वो स्वरूप की स्थिरता की सामर्थ्य कहाँ से प्रकट होती है? उन्हें परमागम के स्वाध्याय से प्रकट होती है।
ऐसा कह रहे हैं। स्वाध्याय करने वाले जीवों को ध्यान की प्राप्ति अनायास ही हो जाती है। आई बात समझे? स्वाध्याय तप है महान। क्यों है महान? इसलिए महान, तुम्हें अपना कल्याण करना है, तुम्हें वो जो आत्मा उपलब्ध करना है, वो जो तुम्हें मोह का अभाव करना है, उसका एकमात्र मार्ग है वस्तु स्वरूप को समझना। और वो वस्तु स्वरूप कैसे समझ में आता है? बोले आगम के स्वाध्याय से ही समझ में आता है। तो क्या कहते हैं? पर द्रव्य को स्वद्रव्य से, सॉरी, उस मोह से निज रूप आच्छादित होने से, वो जो द्रव्य गुण पर्याय के संदर्भ में आपकी मूर्ता है, उस मूर्ता से क्या प्रकट हो रहा है कि आपका जो आत्म स्वरूप है वह प्रकट नहीं हो रहा है, आच्छादित हो रहा है। और उससे यह आत्मा पर द्रव्य को स्वद्रव्य से, अर्थात वह आत्मा क्या समझ रहा है? पर द्रव्य और स्वद्रव्य के भेद को ना जानता हुआ पर द्रव्य को स्वद्रव्य मान रहा है, पर को मैं मान रहा है पर द्रव्य से, पर गुण को स्वगुण रूप से, अपने दर्शन ज्ञान आदि गुणों को पहचानता नहीं है, और अन्य द्रव्य के जो स्पर्श रस गंध वर्ण आदि गुण हैं उन्हें अपना स्वभाव, अपना स्वरूप, अपने सुख का कारण मानता है। और पर्यायों को स्वपर्याय रूप समझकर, जो पर्याय पर की है, जो ज्ञान दर्शन गुण आदि की पर्याय मेरी है, उन्हें अपना नाम मानकर, जो मनुष्य नरक आदि जो पर्याय है, सुख दुख की जो पर्याय हो रही है, विकारी जो पर्याय हो रही है, अन्य मिली जुली जो व्यंजन आदि पर्याय हो रही है, प्राप्त जो पर्याय है, उस प्राप्त पर्याय में अहंकार ममकार आदि भाव धारण कर अंगीकार करके अतिरूढ़, अतिरूढ़ माने बहुत गहराई से, अंतरंग से, उपयोग से, दृढ़तर संस्कार के कारण, गहरे संस्कार के कारण पर द्रव्य को ही सदा ग्रहण करता हुआ, अर्थात अपने उपयोग को पर द्रव्य में आसक्त करता हुआ, सदा आसक्त करता हुआ। अपना मेरा ये उपयोग पर द्रव्य में आसक्त क्यों होता है भैया? हमारा उपयोग बार बार बाहर क्यों जाता है? हमें समझ ही नहीं आता, क्योंकि द्रव्य गुण पर्याय की सही खबर नहीं है। वहां पर द्रव्य संबंधी, स्वद्रव्य संबंधी, परगुण संबंधी, स्वगुण संबंधी, और पर पर्याय संबंधी व स्वपर्याय संबंधी, मूर्ता के कारण, दृढ़तर संसार के कारण, संस्कार के कारण, पर द्रव्यों में पर द्रव्य को ही सदा ग्रहण करता हुआ, पर द्रव्य को ग्रहण कैसे करता है? अपने उपयोग को उस पर द्रव्य में आसक्त करता हुआ, उसमें एकत्व ममत्व कर्तत्व भोक्तत्व बुद्धि को धारण करता हुआ, दग्ध इंद्रियों की रुचि के वश से, अर्थात इंद्रिय के विषयों की इच्छा के कारण, सिंपल, क्या कहा? दग्ध इंद्रियों की रुचि के वश से, क्योंकि अपने को इंद्रिय माना ना, शरीर अपने को माना, तो शरीर अपने को मानने के कारण पांच इंद्रिय के विषयों में आसक्ति प्रकट हुई। उस आसक्तता का नाम है दग्धता। यह राग आग दहे सदा, दग्धता, उस दग्धता के कारण, तो उस दग्धता को शांत करने के लिए, पांच इंद्रिय की आग को शांत करने के लिए क्या करता है? विषय का भोग करता है। सम्यक दृष्टि के संदर्भ में भी यही कहा था ना पिछली गाथाओं में, कि वो पांच इंद्रिय के विषय का सेवन क्यों करता है? क्योंकि इंद्रिय के इच्छाओं से दुखी है और सुखी होने के लिए विषयों का सेवन करता है ना? तो पांच इंद्रिय की दग्धता, इंद्रियों की विषय वासना की दग्धता के कारण, वश से, अद्वैत में भी द्वैत प्रवृत्ति करता हुआ, क्या कहा? अद्वैत में भी जो अद्वैत भाव है, मेरा जो अद्वैत परिणाम है, जो मेरा एकत्व परिणाम है, जो मेरा एकत्व भाव है, अखंडित भाव है, उसमें भी क्या करता हुआ? द्वैत प्रवृत्ति करता हुआ, रुचिकर अरुचिकर विषयों में राग द्वेष करके, द्वैत प्रवृत्ति कैसे करी इसने? एक राग रूप, एक द्वेष रूप, ठीक। रुचिकर अरुचिकर विषयों में राग द्वेष करके अति प्रचुर जल समूह के वेग के से प्रहार को प्राप्त सेतु बंद पुल की भांति दो भागों में खंडित होता हुआ अत्यंत क्षोभ को प्राप्त होता है। जैसे नदी के तीव्र प्रवाह से नदी पे बंधा हुआ बांध टूट जाता है, दो भागों में बट जाता है, उसी प्रकार विषय की वासना की तीव्रता से क्षुभित होता हुआ, है ना, वो पांच इंद्रिय के विषयों में आसक्त होता है, अर्थात अपनी सीमा का उल्लंघन करता है।
कर नहीं पाता है, लेकिन वो मोही का समझा रहे, स्वरूप समझा रहे हैं। अपनी सीमा का उल्लंघन करता है और क्या होता है, दुखी होता है, शोभ को प्राप्त होता है। मानो मानो नदी के प्रवाह से कोई पुल टूट गया जाता है ना, नदी पे बना हुआ सेतु टूट जाता है, कषायों की इतनी तीव्रता उसको होती है, इतना वेग उत्पन्न होता है, और कषायों के उस वेग से वो क्या होता है, दुखी होता है। तो कषायों का वेग उत्पन्न क्यों हुआ? बोले द्रव्य गुण पर्याय का सही स्वरूप नहीं जानने के कारण। स्वद्रव्य परद्रव्य, स्वगुण परगुण, और स्व पर्याय और पर पर्याय के भेद को ना पहचानता हुआ, इस शरीर में आसक्त होता हुआ, अपनापन करता हुआ, और पांच इंद्रिय के विषयों को सुख का कारण जानता है, तो इंद्रियों की दग्धता को शांत करने के लिए पांच इंद्रिय के विषयों में आसक्त होता है। और वहां कषाय की तीव्रता कैसी है? मानो कोई नदी के बहाव में पुल तोड़ देने जैसा प्रवाह हो, ऐसा इस कषायों की तीव्रता के साथ उन पांच इंद्रिय के विषयों का ये भोग करता है, और भोगता हुआ क्या होता है, शुद्ध होता है, दुखी होता है, दुखी नहीं होता, शुद्ध होता है। इससे मोह राग और द्वेष, इन भेदों के कारण मोह तीन प्रकार का हुआ। बोले मोह तीन प्रकार का कहा, एक मोह संबंधी मोह, अज्ञान संबंधी मोह, एक राग संबंधी मोह, और एक द्वेष संबंधी मोह, तीन प्रकार का मोह। ठीक है ना? अभी दर्शन मोह और चारित्र मोह का भेद नहीं किया, अभी दर्शन मोह ही तीन प्रकार का कह रहे हैं। पहला क्या है, अज्ञान। उस अज्ञान के कारण किसी से है राग और किसी से है द्वेष। पकड़ में ही बात, वस्तु स्वरूप नहीं जाना, तो ये तो क्या हुआ, उसका दर्शन मोह। अभी दर्शन मोह के ही भेद कर रहे हैं, अभी चारित्र मोह वाला भेद यहाँ पे नहीं किया है। अभी पहले ही बात कही है, क्यों ऐसा कर रहे हैं, देखो समझो। अज्ञानी को दर्शन मोह और चारित्र मोह, ऐसे दो मोह नहीं होते। आई बात समझ में? मिथ्या दृष्टि को दर्शन मोह ही रहता है। कोई ये कहे कि मुझे दर्शन मोह भी है और चारित्र मोह भी है, तो मुझे जो मेरे आत्मा की खबर नहीं है, ये तो मेरा दर्शन मोह है। लेकिन मुझे जो पांच इंद्रिय के विषयों की इच्छा है, रुचि और अरुचि है, ये मेरा चारित्र मोह है। तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ध्यान से समझना ये बात। भैया जो ऑनलाइन है, मतलब जो जिनका वीडियो ऑन है वो तो समझ ही रहे हैं, लेकिन जिनका ऑफ है वो भी भैया ध्यान से समझना, है ना? क्योंकि आगे आने वाला जो प्रकरण है वो फिर ठीक प्रकार से समझ में नहीं आएगा अगर अभी गड़बड़ हो जाएगी तो। ठीक है ना? देखो ध्यान से समझना कि किसी को ऐसा लगता हो कि आत्म संबंधी जो मैं विचार विकल्प और अभ्यास करूंगा, इससे तो मेरा दर्शन मोह शांत होगा, है ना? और मैं जो व्रत उपवास तप संयम आदि करूंगा, इसी से मेरा चारित्र मोह नहीं शांत होगा। तो ऐसा नहीं है। पकड़ना ध्यान से, उल्टा नहीं पकड़ना। ऐसा नहीं है, एक बात। दूसरी बात, किसी को ऐसा लगता हो कि वो आत्म संबंधी जो विचार हैं, विकल्प हैं और चिंतन है, मनन है, ये तो सारा मेरे दर्शन मोह के अभाव का उपाय है ना? बाकी वो जो मुझे विषयों के राग द्वेष आदि उत्पन्न होते हैं, वो तो चारित्र मोहिनी है, तो वो तो ज्ञानी के भी होते हैं। जैसे रामचंद्र जी को स्त्री के प्रति बहुत अधिक मोह है, अथवा अपने लक्ष्मण भाई के प्रति बहुत अधिक राग है, तो मुझे भी है। तो जैसा रामचंद्र जी का है, ऐसा मेरा, मैंने स्त्री पुत्र मकान दुकान आदि के प्रति जो मेरा राग है, वह तो मेरा चारित्र मोह है। और वो जो आत्मा के संदर्भ में मेरी गलतियां हैं, वह मेरा दर्शन मोह है। तो कहते हैं ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि अज्ञानी के दर्शन मोह और चारित्र मोह, ऐसे दो भेद वाला मोह अभी वर्त ही नहीं रहा है। ठीक है ना? वहां जो चारित्र मोह संबंधी कषाएं हैं, प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यान और संजुलन, वे तीनों ही अनंतानुबंधी रूप ही होकर आती है। एक बात, वो अनंतानुबंधी भी तो चारित्र का ही भेद है भैया। हाँ, अनंतानुबंधी चारित्र का भेद होने पर भी दर्शन मोह के साथ अविनाभावी संबंध वाली होने के कारण वो दर्शन मोह ही है, ऐसा जानना चाहिए। पकड़ में ये बात? वह अनंतानुबंधी किसकी द्योतक है? बोले वो अज्ञान, मिथ्यात्व, संसार, और क्या कहें, दर्शन मोह की ही द्योतक है, दर्शन मोह की ही परछाई है। मेरे बिना मेरी परछाई नहीं है। समझ में, ही बात नहीं समझ में? अनंतानुबंधी के बिना दर्शन मोह नहीं है, और दर्शन मोह के बिना अनंतानुबंधी नहीं है। दोनों में कैसा संबंध है? अविनाभावी संबंध।
भले ही एक श्रद्धा के भेद से है और एक चारित्र के भेद से। अब जिन्होंने कर्णानुग सही सही से पढ़ा होगा, जिन्हें ये सारी टर्म्स मालूम होगी, वो तो बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। जिन्हें नहीं मालूम वो घबराए नहीं। बहुत सिंपल सी बात समझना कि जब किसी मिथ्या दृष्टि जीव का मोह मंद होता है तो सर्व ही प्रकार का मोह उसके मंद होता है। ऐसा नहीं है, आत्म संबंधी रुचि तो बढ़ती है और भोग संबंधी रुचि होती भी है और नहीं भी होती है, ऐसा नहीं होता। क्योंकि मोह की एक ही जाति है ना अभी उसके पास फिलहाल, दर्शन मोह संबंधी। तो जब दर्शन मोह संबंधी मोह मंद होगा, उपयोग आत्मा में लगेगा, आत्म संबंधी बढ़ेगा, तो वहां विषय कषाय की रुचि भी साथ ही साथ घटती है। अनादि मिथ्या दृष्टि के साथ ऐसा होता है। कहाँ समझ सकते हैं भैया? अगर सरल शब्दों में समझना है तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि के स्वरूप में विस्तार से समझ सकते हैं। थोड़ा और विषय से समझना है तो कर्णान्यों के बहुत से ग्रंथों में आप दर्शन मोह और चारित्र मोह के स्वरूप को या कषाय के स्वरूप को विस्तार से पढ़ेंगे तो ये बात आपको भली प्रकार से ज्ञात हो जाएगी। ठीक है ना? वैसे तो जगह जगह पे अन्य अन्य जगहों पे ये बात विस्तार से कही है। अब वही यहाँ पे अनुसरण किया है। आचार्य देव ने 83 नंबर की गाथा में कहा कि मोह का स्वरूप क्या है। तो मोह का स्वरूप यह है कि द्रव्य गुण पर्याय के संदर्भ में अज्ञानता। आपको द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप की खबर है कि नहीं है? तो आपका यही मोह है, यही आपकी मूर्ता है। और मूर्ता को दूर करने के लिए मैं क्या करूं? बोले द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को समझो। तो द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को समझाते हुए वे कहते हैं स्वद्रव्य और परद्रव्य के भेद को नहीं जानता, स्वगुण और परगुण के लक्षणों को नहीं पहचानता, और स्वपर्याय और पर पर्याय के भेद को भली प्रकार से नहीं जानने के कारण पर द्रव्य, पर गुण और पर पर्याय में एकत्व बुद्धि को धारण करता है। और वह पर द्रव्य, पर गुण और पर पर्याय में जब एकत्व बुद्धि धारण करता है तो कैसा है उसका मुंह? कैसा है कि वो पांच इंद्रिय के विषयों में तीव्र प्रवाह के साथ दौड़ता है। क्यों दौड़ता है? क्योंकि इंद्रियों की इच्छा की दग्धता से दुखी है और उस दग्धता को शांत करने के लिए सोचा करता हूं भोगों से मिट जाएगी इच्छा ज्वाला। परिणाम निकलता है लेकिन मानो पावक में घी डाला। होता क्या है कि मानो कोई तीव्र नदी के प्रवाह से पुल के दो टुकड़े हो जाते हैं, नदी पे बंधे हुए बांध के भी टुकड़े हो जाते हैं। इतनी तीव्रता से वह भोगों को भोगता है, इसके लिए सुखी होने के लिए, परंतु सुखी होता नहीं है। अब देखना ध्यान से, बात कर रहे हैं दर्शन मुंह की, बात कर रहे हैं द्रव्य गुण पर्याय के सही स्वरूप को ज्ञात नहीं होने की। और क्या क्या कह रहे हैं कि आत्मा का स्वरूप नहीं जानने के कारण पांच इंद्रिय के विषयों की ओर दौड़ता है। तो अब विपरीत करो, आत्मा के स्वरूप को जानेगा तो पांच इंद्रिय के विषयों से क्या करेगा? निवृत्त होगा ना? होगा नहीं होगा? तो हम क्या कहते हैं कि नहीं भैया, सम्यक दृष्टि के भी तो पांच इंद्रिय के विषय होते हैं। सम्यक दृष्टि के द्वैत होता है, कषाय का द्वैत होता है उसके यहाँ। कैसा कषाय का द्वैत होता है? उसके दर्शन मोह का अभाव हुआ है, चारित्र मोह की मुख्यता हुई। वह तो सम्यक दृष्टि जीव का पांच इंद्रिय के विषयों का जो सेवन है वो चारित्र मोहिनी की तीव्रता है। लेकिन मिथ्या दृष्टि का जो पांच इंद्रिय के विषयों का सेवन है वो दर्शन मोह की तीव्रता है। पकड़ में ही बात? पकड़ में ही बात? नहीं पकड़ में? और दर्शन मोह कैसा है? अनंत संसार का कारण है। आती है बात समझ में? नहीं समझ आती है? तो यहाँ उन्होंने क्या कहा, अज्ञानता के कारण क्या होता है? पांच इंद्रिय के विषयों में दौड़ता है। कैसे दौड़ता है? अति तीव्र भाव से दौड़ता है। कि अति तीव्र भाव से तो सम्यक दृष्टि भी दौड़ता है, पर वह उसका दर्शन मोह नहीं है। समझे? ये तो मिथ्या दृष्टि का दर्शन मोह है। लक्षण क्या है? स्वयं संवेदन का नहीं होना, आत्म उपलब्धि नहीं होना, द्रव्य गुण पर्याय की स्वरूप की खबर नहीं होना, ये उस मोह का लक्षण है ना? ऐसा कहा। और फिर क्या कहा? वो जो मोह है वो तीन प्रकार से प्रवृत्ति करता है। कौन कौन से तीन प्रकार से? बोले एक तो अज्ञानवश, पहला मोह अज्ञानता। और दूसरा उस अज्ञानता के कारण राग रूप प्रवृत्ति, और उसी अज्ञानता के कारण द्वेष रूप प्रवृत्ति। ऐसे तीन भेद रूप उसकी प्रवृत्ति होती है। राग और द्वेष नहीं भी कर रहा हो, अज्ञान तो तब भी मौजूद है, इसलिए तीन भेद करे। जैसे द्रव्यलिंगी, तो द्रव्यलिंगी के राग की भी मुख्यता नहीं है और द्वेष की भी मुख्यता नहीं है।
लेकिन अज्ञानी तो है तब भी है या नहीं है ना। अन्य मतियों में भी राग द्वेष की प्रवृत्ति बहुत मंद करते हुए दिखाई देते हैं, परंतु अज्ञान वह तो प्रबल ही है। जैसे अभी वर्तमान में आप राग कर रहे हैं या द्वेष कर रहे हैं कि भैया हम कहाँ राग द्वेष करें, तो अब हम तो अपना उपयोग स्वाध्याय में लगाए बैठे हैं, अच्छे से समझ रहे हैं। ना काहू से दोस्त है ना काहू से बैर, परंतु अज्ञान तो अभी भी वर्त रहा है। तो तीन भेद करे उन्होंने, एक अज्ञान, एक मोह जिसको अज्ञान कहा, एक राग और एक द्वेष। तो कभी अज्ञान तो सदैव वर्तता ही है, और उस अज्ञान के साथ साथ कभी मोह की तीव्रता लिए रहता है, और कभी राग की तीव्रता लिए रहता है, कभी द्वेष की तीव्रता लिए रहता है। ऐसे तीन भेद होते हैं। इससे मोह, राग और द्वेष, इन तीन भेदों के कारण मोह तीन प्रकार का। अब इसी भाव को आचार्य जयसेन देव तात्पर्य वृत्ति गाथा में कहते हैं। जो 83 नंबर की गाथा है, वो तात्पर्य वृत्ति गाथा में 90 हो जाती है। ठीक है, 90 नंबर की गाथा हो जाती है। 7 गाथाएं एक्स्ट्रा आचार्य जयसेन देव कह चुके हैं। ठीक। अब 90 नंबर की गाथा में क्या कहते हैं आचार्य जयसेन देव, 209 नंबर का पेज। यहाँ ये उदाहरण देंगे हाथी का। बोलेंगे एक हाथी है और उस हाथी के पकड़ने की तीन विधि है। तीन विधि कौन कौन सी है? बोले सबसे पहला तो उस हाथी का स्वयं का अज्ञान। ठीक। दूसरा क्या है कि हाथी को पकड़ने की विधि यह है कि जंगल में एक बड़ा गड्ढा खोद दिया जाता है और उस बड़े गड्ढे को पेड़ पत्तों से ऊपर कवर कर दिया जाता है। अब हाथी उस गड्ढे में गिरे, उसके दो तरीके हैं, एक राग रूप और एक द्वेष रूप। उसके दो तरीके हैं। अब ये उदाहरण दे रहे हैं, मलेच्छ है ना जीव, छदमस्त जीव है, कम बुद्धि वाला है, उसको उदाहरण देकर समझा रहे हैं। एक तो है हाथी का अज्ञान कि उसे वह गड्ढा मालूम नहीं है कि यहाँ गड्ढा है, मुझे पकड़ने के लिए यहाँ गड्ढा किया गया है। एक तो ये उसका अज्ञान, और फिर उस अज्ञान में भी राग और द्वेष की तीव्रता जो उस गड्ढे की ओर उसे लिए चले जाती है। एक तो मुझे ये खबर नहीं है कि मैं देह नहीं हूं, दूसरी नहीं देह नहीं हूं ये खबर होने के नहीं होने के कारण, है ना। मैं शरीर हूं ऐसी आसक्ति होने पर क्या करता है, उन पांच इंद्रिय के विषयों को रुचिकर लगने वाले पदार्थों की ओर दौड़ता है, और पांच इंद्रिय को विषय रुचि नहीं करने वाले पदार्थों से द्वेष करता है। समझे? इस संसार में दो भावों से प्रवृत्ति करता है। संसार में अहम बुद्धि धारण करता है एक, और किसी से राग करता है अथवा किसी से द्वेष करता है। राग से भी बंधता है, द्वेष से भी बंधता है, अज्ञान से भी बंधता है। राग रूप प्रवृत्ति करने पर स्वर्ग नरक आदि को प्राप्त होता है, द्वेष आदि प्रवृत्ति करने पर त्रिंच नरक आदि प्रवृत्ति को प्राप्त होता है, और अज्ञान प्रवृत्ति से तो संसार में परिभ्रमण करता ही है। पकड़ मारी बात नहीं? पकड़ मारी है। एक मिथ्या तो कोई स्वर्ग का कारण है, कोई नरक का कारण है, अच्छी गति का कारण है, कभी बुरी गति का कारण है, कभी भोगादि भूमियों में जाने का कारण है, कभी कुभोग भूमियों में जाने का कारण है, परंतु सभी का कारण, मूल कारण तो है एक अज्ञान ही है। तो हाथी को सबसे पहले तो ये खबर नहीं है कि वहां गड्ढा है। अब उस गड्ढे में वो हाथी गिरे तो दो प्रकार से गिरेगा। एक, ट्रेंड की हुई कुटनी, यानी कि ऐसी हथनी जो पहले से ही ट्रेंड है। उसका क्या काम है? हाथी को अपनी ओर आकर्षित करे और अपने पीछे दौड़ा कर लाए। उस हथनी को ये पता है कि यहाँ गड्ढा है, तो उस गड्ढे को साइड से कट करके आगे निकल जाए। और वो हाथी अज्ञानता के कारण यह विचार किए बिना कि ये हथनी सीधी भी तो दौड़ सकती थी, क्योंकि हाथी बहुत समझदार प्राणी होता है, समझे बात, बहुत इंटेलिजेंट होता है, उसकी मेमोरी बड़ी तेज होती है, याददाश्त बहुत तेज होती है। वह ये विकल्प नहीं करता कि ये हथनी शॉर्टकट से भी तो जा सकती थी, इसने ये लंबा कट क्यों लिया, ऐसा विचार किए बिना अपितु यह विचार करता है कि मैं इसे शॉर्टकट से पकड़ लूंगा, और उस गड्ढे में जाकर गिर जाता है। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है कि एक अन्य हाथी उसे युद्ध के लिए ललकारता है। एक अन्य हाथी उसे युद्ध के लिए ललकारता है, और उसकी ललकार सुन के क्रोधित होकर हाथी उसके पीछे दौड़ता है। वह हाथी भी यही करता है, गड्ढे की ओर जाता है, लेकिन गड्ढे में ना जाकर साइड से निकल जाता है। और यह हाथी क्या विचार करता है कि इसे जल्दी से पकड़ के धराशायी कर दूंगा,
और वो शॉर्टकट लेने के चक्कर में उस गड्ढे में गिर जाता है। बोले दो तरीके ये हैं, एक अज्ञान की खबर ही नहीं है वहां गड्ढा है, गड्ढे में गिरने के दो तरीके, एक राग रूप और एक द्वेष। ऐसे तीन प्रकार के मूल स्वरूप आचार्य देव यहाँ पर हमें समझा रहे हैं। हमारा अज्ञान कभी मोह रूप प्रवृत्ति कर रहा है और हमारा अज्ञान कभी द्वेष रूप प्रवृत्ति कर रहा है। और जब राग और द्वेष की तीव्रता नहीं है तब भी अज्ञान रूप तो प्रवृत्त हो ही रहा है। पकड़ में आ गई नहीं बात, पकड़ में आ गई, ऐसा कह रहे। तो 209 नंबर के पेज में क्या कहते हैं, तो वह तात्पर्य वृत्ति टीका 90 नंबर की टीका है, अभी तो समय हुआ, ठीक है ना। इस टीका को हम कल पढ़ेंगे, तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्यो। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना।